नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत अकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस 1, 2 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। मैं आपको 25-30 क्वेश्चंस का जो भी सीरीज़ देती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वैसे तो आपको सभी चैनल पे क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन हमारी क्लासेस आपके लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हम लाते हैं आपके लिए, और कई बार जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इतिहास के पिता का पदवी सही अर्थों में से निम्न में से किससे संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतिहास के फादर किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास के फादर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हीरोडोटस। हीरोडोटस जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो बौद्धों का, ठीक है, आंसर राइट आंसर है बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, अष्टाध्यायी की अगर हम बात करते हैं कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकर हैं वो 24 हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, ऋग्वेद में यौ शब्द का जो प्रयोग होता है कृषि उत्पादक के लिए, वो जौ के लिए होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है कि भारत का कोकिला हम किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे, तो आपको बताना है अकबर के समकालीन थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो, उसे आप प्रागैतिहासिक काल कहते हो, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। देखिए, किस मुगल शासक को हम आलमगीर कहते हैं, तो आलमगीर हम औरंगजेब को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग ह्यूमन यूजिंग फायर किस काल में प्रारंभ किया था। देखिए, मानव ने जो आग का प्रयोग किया था वो किस काल में किया था, नवपाषाण काल में किया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। देखिए, हुमायूं का मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। देखिए, मानव ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया वो था वो कॉपर यानी कि तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिल्ली के जो लाल किला का निर्माण है वो सभी को पता है, बहुत ही ईजी सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेदी आर्य किसकी पूजा करते हैं? देखिए, ऋग्वेदी जो आर्य किसकी पूजा करते हैं आपको बताना है कि ये जो पूजा करते हैं वो प्राकृतिक की करते हैं, यानी कि नेचर की, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये सभी को पता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखिए, कौन से ऐसे बादशाह हैं जिनके मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो भाई सेनापति सबसे ज़्यादा अगर किसी में थे हिंदू तो औरंगजेब के थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए, गायत्री मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, सॉरी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? जब मिलता ऋग्वेद में है तो संबंधित किससे होगा? तो आप सभी को पता है ए से ही, यानी कि ऋग्वेद से ही, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मुगल शासक में जिले को हम किस नाम से जानते हैं? सरकार के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? भाई जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन मैंने बताया, पहला तो आपको जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, दूसरा इनके मुगल शासक माल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया औरंगजेब से। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह को, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट है ये, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में, और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और आपको डिस्क्राइब करके भी, पूरा एक्सप्लेनेशन करके भी पढ़ाया जाता है। आप पूरी क्लासेस करिए जिसमें आधुनिक भारत का पूरा पढ़ाया गया है, सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पूरा पढ़ाया गया है। जो भी क्वेरी क्वेश्चंस होता है आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हैं।